अनुशासन और अपील नियम 1968 के मास्टर परिपत्र 67 में आपका स्वागत है। ये वीडियो अनुशासनात्मक मामलों के संचालन के लिए एक दृश्य मार्गदर्शिका और नियम पुस्तिका है, जिसमें अनुशासनात्मक, अपीलीय, पुनरीक्षण प्राधिकरणों और जांच अधिकारियों के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश शामिल हैं। ये स्लाइड अनुशासनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न भूमिकाओं और उनकी सीमाओं को दर्शाती है, जिसमें आरोपित अधिकारी कार्यवाही का केंद्र होता है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण कार्यवाही शुरू करते हैं, जबकि जांच अधिकारी साक्ष्यों के आधार पर तथ्य खोज करते हैं। अनुशासनात्मक प्राधिकरण डीए का निर्धारण आरोपित अधिकारी के वर्तमान पद के आधार पर होगा। डीए को पक्षपात और अयोग्यता से मुक्त होना चाहिए। यदि डीए स्वयं मामले में शामिल है तो अगला उच्च अधिकारी डीए बनेगा। त्रुटिहीन आरोप पत्र में स्पष्ट और अलग अलग अनुच्छेद, तथ्यों, परिस्थितियों और नियमों का पूरा विवरण शामिल होना चाहिए। यदि डीए द्वारा कोई गलत आरोप पत्र जारी किया जाता है तो उसे रद्द कर एक नया आरोप पत्र जारी करना होगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए आदर्श समय सारणी 150 दिनों की है। आरोप पत्र जारी होने के 10 दिनों के भीतर बचाव पक्ष का लिखित बयान प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसके बाद जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अंतिम आदेश जारी करने का लक्ष्य 150 दिन है। जांच अधिकारी आयोग के लिए योग्यता में आरोपित अधिकारी से वरिष्ठता शामिल है। सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी आयोग नियुक्त किया जा सकता है। आयोग को पूर्वाग्रह से मुक्त और पूरी तरह तटस्थ होना चाहिए। जांच के संचालन में प्रारंभिक सुनवाई, दस्तावेज निरीक्षण और गवाहों की जांच शामिल है। दैनिक आदेश पत्र सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, जिसमें उपस्थित लोगों, निर्णयों और खारिज किए गए अनुरोधों का विवरण होना चाहिए। साक्ष्य के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। डीए की ओर से एक तरफा साक्ष्य की जांच गलत है। नियम 921 का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जांच पूरी होने पर सीओ को सामान्य पूछताछ का अवसर दिया जाना अनिवार्य है, अन्यथा जांच अमान्य हो सकती है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर डीए या तो सहमत हो सकता है या असहमत। असहमत होने पर डीए को विस्तृत कारण रिकॉर्ड करना होगा और सीओ को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय देना होगा। अंतिम निर्णय सीओ का जवाब मिलने के बाद ही लिया जाता है। सीवीसी मामलों में यदि डीए सीवीसी की सिफारिश से असहमत होता है तो पहले अनंतिम आदेश रिकॉर्ड करें, फिर विजिलेंस संगठन से परामर्श लें और परामर्श के बाद ही अंतिम निर्णय जारी करें। संरक्षा उल्लंघन के लिए संरक्षा विभाग से परामर्श आवश्यक है। अंतिम आदेश सकारण और स्पष्ट होना चाहिए। इसमें आरोपित अधिकारी द्वारा उठाए गए तर्कों का विश्लेषण और उत्तर शामिल होना चाहिए। पूर्व मुद्रित प्रपत्रों का उपयोग वर्जित है। सीवीसी या यूपीएससी के परामर्श का कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए। नियम 14I के तहत न्यायालयीन दोष सिद्धि के मामले में सीधे दंड दिया जा सकता है, बिना जांच के। नियम 14E का उपयोग केवल तभी करें जब जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव न हो और डीए को इसके वस्तुनिष्ठ कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे। अपीलीय प्रक्रिया में 3 मुख्य परीक्षण शामिल हैं। क्या निर्धारित प्रक्रिया का सही पालन हुआ है, क्या निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित हैं और क्या लगाया गया दंड अपराध की गंभीरता के अनुपात में है। अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा 45 दिन है। पुनर्विलोकन रिव्यू नियम 25A केवल राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है जब कोई नया साक्ष्य सामने आए। पुनरीक्षण रिवीजन नियम 25 राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड, महाप्रबंधक या अपील प्राधिकारी से उच्च अधिकारी द्वारा सुओ मोटो या याचिका पर किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद की कार्यवाही केवल राष्ट्रपति की मंजूरी से और 4 साल की घटना की समय सीमा के भीतर शुरू हो सकती है। विभागीय जांच के 5 स्वर्ण नियम हैं: स्पष्ट आरोप, प्राकृतिक न्याय का पालन, दैनिक आदेश पत्र का रखरखाव, सकारण और स्पष्ट अंतिम आदेश और समय सीमा का सम्मान। स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से B+ टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें।